कोई किसी को कार्रवाई से रोका हुआ है क्या? कार्रवाई करे ना भाई। मुंगेर में AK-47 कितना मिला? बेगूसराय में कितना AK-47 मिला? लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जो है और एक पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनना चाहिए। मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि एक पूर्व विधायक जो आपके घर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो उन पे केस हुआ AK-47 का, आप ही के पुलिस का था ना, आप ही के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का। रीतलाल यादव पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। तेजस्वी यादव द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही साथ उनके प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़ा किए। यहाँ तक कि शराबबंदी से लेकर जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं उस पर भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही साथ उनके प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किए। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके बाद ही पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे गए। सवाल ये था कि रीतलाल यादव के घर जो छापेमारी हुई उसके बाद क्या कहना है। आपको बताते चले कि जिसके बाद ही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर एक बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि छापेमारी जो हो रही है उसको कोई रोक नहीं सकता, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिव कामें जो हो रही है वो काम नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मुंगेर हो साथ ही साथ मोकामा के पूर्व विधायक के घर जो छापेमारी की गई थी, जो हथियार जब्त किए गए थे, मोकामा के पूर्व विधायक को जिस तरीके से जेल भेजा गया था, लेकिन यहाँ पर जैसी कोर्ट में पेशी होती है तो पुलिस ये कहती थी कि इसका साक्ष्य नहीं है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि पुलिस जो है अब पॉलिटिकल स्टैंड पर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरीके से यहाँ पर सेलेक्टिव काम हो रही है वो काम नहीं होने चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सेलेक्टिव कामें हो रही है वो सेलेक्टिव काम नहीं होने चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। 17 को बैठक है, जो महागठबंधन के लोग जो हैं, जो प्रदेश के जो लोग हैं, उन लोगों को बुला करके आगे की कैसे बढ़ना है, रणनीति क्या होगी। हाँ, तो पार्टी के कोई ना कोई तो रहेंगे। कोई भी पार्टी में जो डिसीजन मेकर है, मतलब जो है, उन लोगों को बुलाए। बात करेंगे। अरे भाई, कोई किसी को कार्रवाई से रोका हुआ है क्या? कार्रवाई करे ना भाई। मुंगेर में AK-47 कितना मिला? बेगूसराय में कितना AK-47 मिला? मोकामा में कितना AK-47 मिला? मिला ना। तो अगर AK-47 उपलब्ध हो रहा है तो ये फेलियर किसका है? पुलिस का ही। दूसरी बात, ये सरकार कितना सेलेक्टिव काम करती है ये देखने की जरूरत है। मोकामा के पूर्व विधायक के यहाँ इसी प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? उनको जेल भेजा गया। अब कोर्ट में पुलिस कहती है कि ये गलत था, साक्षी नहीं है, तो ये पुलिस की दोहरी नीति नहीं है। यानी बिहार में पुलिस पॉलिटिकल टूल बन करके रह गई, सेलेक्टिव काम किया जा रहा है। इसकी पुलिस ने पुष्टि नहीं किया अभी, और इसकी जो भी 47 या 56 की अभी कोई पुष्टि नहीं किया गया, लेकिन अगर है तो पुष्टि करे और दिखाए क्या है। और पहली बात कि कार्रवाई जो भी है रोको ना। अगर तेजस्वी भी गलत कर रहा है तो करो, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जो है और एक पॉलिटिकल टूल किसी का नहीं बनना चाहिए कि फल्ला जी का फोन आ गया DK जी का या CM हाउस से, तो भैया ये किया जाए, वो किया जाए। अरे आप कीजिए, खुल के कीजिए, लेकिन इसका कोई जवाब है? मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि एक पूर्व विधायक जो आपके घर जाते हैं, आप मुख्यमंत्री थे तो उन पे केस हुआ AK-47 का, आप ही के पुलिस का था ना, आप ही के डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री का।
है ना पुलिस। अब कोर्ट में जाके बोलता है कि साक्ष्य नहीं है, ये इसका जवाब कौन देगा? ये तो हाल है पुलिस का। और हमने पूर्व में भी कहा कि हम तो सब अधिकारियों को जानते हैं ना, कौन क्या काम करते हैं। आप केवल पुलिस अधिकारी का कितना रियल स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट है, ही पता कर लीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। आजकल बड़े बड़े अधिकारी जो हैं पुलिस में जो बैठे हैं, जमीन के कारोबार में लगे हुए हैं, और ये सच्चाई है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सेलेक्टिव काम जो यहाँ पर किए जा रहे हैं वो सेलेक्टिव काम नहीं होने चाहिए। मोकामा के जिस तरीके से पूर्व विधायक के घर छापेमारी की गई थी, उन्हें जेल भेजा गया था। जेल के बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो वहां पर पुलिस क्या कहती है कि इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस द्वारा ही नकार दिया गया, यहाँ पर ये सेलेक्टिव काम नहीं होने चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि मुंगेर में साथ ही साथ बेगूसराय में जो हथियार मिले, आखिर हथियार कैसे मिल सकते हैं, यहाँ पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। आपको बताते चले कि आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये पूरे बयानों को दिया है। जब मीडिया कर्मियों ने रीतलाल यादव के घर पे जो छापेमारी की गई उस पर सवाल खड़ा किए, तब तेजस्वी यादव का ये पूरे बयान सामने आया कि कोई भी अगर छापेमारी की जा रही है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टिव काम नहीं होनी चाहिए। आपको बताते चले कि रीतलाल यादव दानापुर से विधायक है, साथ ही साथ जिस तरीके से उनका वर्चस्व दानापुर में है, उनके कई ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसके बाद रीतलाल यादव सुर्खियों में आ गए थे। उसके बाद ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसके बाद ही मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव पर सवाल भी खड़ा किए। जो रीतलाल यादव हैं वो राजद के विधायक हैं। जिस तरीके से इनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ही रीतलाल यादव ने एक ट्वीट भी किया था। आपको बताते चले कि रीतलाल यादव के घर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, उनके कई बड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद ही जैसे ही आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीतलाल यादव के जो ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उस ठिकानों पर ही तेजस्वी यादव से सवाल पूछे गए, जिसके बाद तेजस्वी यादव का ये पूरा बयान सामने आया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।